हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहतास और मैं आपका मेरे YouTube चैनल RS इंग्लिश क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। आज अपने जो नाउन टॉपिक था उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने नाउन के जो जेंडर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के अंदर जो नाउन होती है उस नाउन के अंदर जेंडर को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है आप देखें। पहली है मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। दूसरी है फेमिनाइन जेंडर, तीसरी है कॉमन जेंडर और चौथी है न्यूट्रल जेंडर। ये 4 कैटेगरी है जिसके अंदर नाउन को क्लासिफाई किया गया है। अब अपने इन चारों कैटेगरी के 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब अपने नाउन के जो चारों जेंडर थे उन्हें अच्छी तरह से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर आप किसे कहोगे? वो जेंडर जो पुरुषों के लिए यूज किए जाते हैं, पुलिंग होते हैं, उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर बोला जाता है। जैसे द नाउन, वो नाउन दैट इज यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं फॉर ए मेल एनिमल। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, मेल एनिमल। एनिमल का मतलब यहां पर यह नहीं है कि केवल जानवरों की अपने बात करें। एनिमल का मतलब है कि कोई भी पर्सन और एनिमल दोनों के लिए यूज होता है। मेल एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। जो पुरुषों के लिए और मेल के लिए, पर्सन के लिए जो यूज किए जाते हैं उन्हें अपने बोलेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे एग्जांपल देखो आप, फादर, ठीक है, ब्रदर, अंकल, सन, टाइगर, फॉक्स, etc। ये सारे के सारे पुरुष जाति से संबंधित नाउन हैं, तो इन्हें अपने क्या बोलेंगे? मैस्कुलाइन जेंडर बोला जाएगा। ये नाउन का मैस्कुलाइन जेंडर है। टाइगर केवल ये नहीं कि केवल पुरुषों के लिए, जानवरों के लिए भी। फॉक्स, अपने आम बोलचाल की भाषा में फॉक्स का मतलब अपने लोमड़ी लगाया जाता है। नहीं, फॉक्स मेल जाति से बिलोंग करने वाला जेंडर है, इसलिए इसे मैस्कुलाइन जेंडर की कैटेगरी के अंदर इसे रखा जाएगा। द नेक्स्ट वन इज फेमिनाइन जेंडर। वो जेंडर जो स्त्री जाति से संबंधित है, जिन्हें स्त्रीलिंग बोला जाता है, वो फेमिनाइन जेंडर की कैटेगरी के अंदर प्रयोग किए जाएंगे। जैसे द नाउन, वो नाउन दैट इज यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं फॉर ए फीमेल, एक स्त्री के लिए, स्त्रीलिंग के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं फीमेल एनिमल, इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। यहां पर मेल इंपॉर्टेंट था, यहां पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही देख लो आप, एम से मैस्कुलाइन और एफ से फेमिनाइन जेंडर बना है। तो आपको ये भी एक ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो आप। मेल मतलब मैस्कुलाइन जेंडर, फीमेल मतलब फेमिनाइन जेंडर। एग्जांपल देखो, जैसे फादर मेल एनिमल है और मदर फीमेल है, ब्रदर मेल है और सिस्टर फीमेल है, अंकल मेल है और ऑन्ट फीमेल है, सन मेल एनिमल की कैटेगरी के अंदर आएगा और डॉटर फीमेल है, फॉक्स मेल के, ये टाइगर मेल कैटेगरी के अंदर आएगा और टाइग्रेस फीमेल कैटेगरी के अंदर आएगा। उसी तरह से फॉक्स मेल कैटेगरी के अंदर आएगा। और इसका अगर फेमिनाइन जेंडर देखें तो वो होता है विक्सन। विक्सन, लोमड़ी को विक्सन बोला जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ये हो गए आपके मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। दोबारा देखो, मैस्कुलाइन जेंडर वो है जो पुरुषों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पुल्लिंग जिन्हें आप बोलते हो। फेमिनाइन जेंडर वो है जिन्हें आप स्त्रीलिंग की कैटेगरी के अंदर रखते हो, उन्हें फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे।
नाउन का जो नेक्स्ट जेंडर है वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, अब कॉमन जेंडर किसे बोलते हैं? द नाउन, वो नाउन दैट इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है ईदर फॉर मेल और ए फीमेल, या तो वो किसी मेल के लिए प्रयोग किया जाए या किसी फीमेल के लिए। जब अपने उसका नाम बोलेंगे ना तो अपने दिमाग में दो इमेज बननी चाहिए कि या तो वो है एक मेल या है एक फीमेल, ठीक है। ऐसा कोई जेंडर होता है उसे अपने कॉमन जेंडर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल देखो, पेरेंट। पेरेंट का अगर बोला जाता है तो पेरेंट किसे बोलते हैं? अपने माता पिता को, तो वो या तो मेल है या फीमेल है, दोनों में से एक है। फ्रेंड, फ्रेंड भी आपका मेल या फीमेल होगा। सर्वेंट, थीफ, पर्सन, स्टूडेंट, नेबर, टीचर, ये सारे के सारे ऐसे जेंडर हैं जो या तो मेल कैटेगरी के अंदर आते हैं या फीमेल कैटेगरी के अंदर आते हैं। अपने को जब ये बोला जाता है, जैसे देयर वाज ए स्टूडेंट, कि वहां पर एक स्टूडेंट था, तो सुनने वाले के दिमाग में एक ही चीज आती है कि वो स्टूडेंट था, या तो वो लड़का है या लड़के, इनके अलावा वो कोई तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। इसे बोलते हैं मेल जेंडर। द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर कौन से होते हैं? यहां पर तो हो गए मेल और फीमेल, पहले अपने मेल को अलग किया फिर फीमेल को अलग किया। यहां पर जो बोले जाएंगे वो मेल है या फीमेल है। अब न्यूट्रल जेंडर कौन से हैं? जो ना तो मेल की कैटेगरी के अंदर आएंगे और ना ही फीमेल की कैटेगरी के अंदर आएंगे। जैसे द नाउन, वो नाउन दैट इज, जो है नीदर, दैट इज नीदर यूज्ड फॉर मेल और फीमेल, जो ना तो पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है और ना ही स्त्री जाति से संबंधित है। ऐसा नाउन जो ना तो पुरुष जाति से संबंधित है और ना ही स्त्री जाति से संबंधित है, ऐसे नाउन को अपने क्या बोलेंगे? न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, बुक, पेन, रूम, ट्री, चेयर, होम। ये जो ऑब्जेक्ट बोले गए हैं यहां पर, जो मैंने नाउन बोले हैं, वो क्या है? ना तो वो मेल है और ना ही फीमेल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने स्टार लगाकर लिखी है, मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स आर यूज्ड। भी न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी की जब अपने बात करेंगे तो इसके अंदर मोस्टली, ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर जीवन है ही नहीं, निर्जीव वस्तुओं को इस कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। जैसे मार्कर, मार्कर एक न्यूट्रल जेंडर है क्योंकि इसके अंदर जीवन है ही नहीं, यह निर्जीव है। जब निर्जीव है तो ये ना तो ये स्त्री जाति से संबंधित है और ना ही पुरुष जाति से संबंधित है। जो स्त्री और पुरुष दोनों किसी भी जाति से संबंधित ना हो, वो होता है न्यूट्रल जेंडर। ये थे आपके जेंडर के 4 केस। अब अपने जेंडर से संबंधित कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ये कुछ एक्सरसाइज दी गई है जो नाउन के जेंडर से बिलोंग करती है। कुछ नाउन आपके सामने लिखे गए हैं, अपने 1 बाय 1 ये देखेंगे भी ये कौन सी कैटेगरी का नाउन है। नाउन के जो जेंडर है उनकी 4 कैटेगरी है, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर जो मेल एनिमल से बिलोंग करते हैं, फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल एनिमल से बिलोंग करते हैं, कॉमन जेंडर ऐसे जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, और न्यूट्रल जेंडर जो मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स है और जो ना ही मेल जाति से बिलोंग करते हैं और ना ही फीमेल एनिमल से रिलेटेड है। सो स्टार्ट। बुल, बुल एक भैंसे को बोला जाता है, तो ये है एक मैस्कुलाइन जेंडर है। काउ, काउ एक फेमिनाइन जेंडर है। क्वीन, क्वीन भी फेमिनाइन जेंडर है। मैन मैस्कुलाइन जेंडर है। मॉन्क,
मोंक एक राजा को कहा जाता है, तो ये भी मैस्कुलाइन जेंडर है। नन, नन एक औरत के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, तो ये है फेमिनाइन जेंडर। मेयर, मेयर घोड़ी को बोला जाता है, तो ये है फेमिनाइन जेंडर। लॉर्ड, लॉर्ड राजा को बोला जाता है, तो ये हो गया जाएगा मैस्कुलाइन जेंडर। पेन, पेन एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए न्यूट्रल जेंडर। प्रीस्ट, प्रीस्ट पुजारी होता है, तो उसके लिए मैस्कुलाइन जेंडर। विजर्ड, विजर्ड क्या होता है? जादूगर को बोलते हैं, जादूगर के लिए मैस्कुलाइन जेंडर। लॉइनेस, लॉइन शेर और लॉइनेस शेरनी, तो ये हो जाएगा आपका फेमिनाइन जेंडर। विच, विजर्ड तो होता है जादूगर, और विच जो जादूगर, एक औरत जो जादू का काम करती है, तो इसके लिए हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। पीएम, पीएम अब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो इसके लिए यहां पर अपने यूज करेंगे कॉमन जेंडर। फोन, फोन आपका जो मोबाइल फोन है जो आपके हाथ में है, वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए अपने न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी के अंदर लिखेंगे। सेल्समैन, मैन आ गया, तो ये हो जाएगा मैस्कुलाइन जेंडर। मेड, जिस सर्वेंट, सर्वेंट नौकर को बोलते हैं, और मेड एक नौकरानी को बोला जाता है, तो ये हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। एम्परर, एम्परर राजा को, सम्राट को बोला जाता है, तो सम्राट है, तो इसलिए हो जाएगा मैस्कुलाइन जेंडर। एक्टर मैस्कुलाइन जेंडर होता है, और एक्ट्रेस होता है फेमिनाइन जेंडर। हीरो, हीरो है मैस्कुलाइन जेंडर। सीएम, सीएम मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि वो मेल ही हो, इसलिए ये हो जाएगा कॉमन जेंडर। पीकॉक, पीकॉक क्या होता है? मोर को बोलते हैं, तो मोर के लिए हो जाएगा मैस्कुलाइन जेंडर। पीहन, ये मेल है और ये है फीमेल, तो ये हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। कॉक मेल होता है और हेन होती है मुर्गी, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। पीहन मोरनी, ठीक है, इसे बोलेंगे अपने योंक, ठीक है। योंक किन्नर को बोलते हैं। किन्नर अब कौन सा जेंडर है? वो अपने किन्नर मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए ये होगा कॉमन जेंडर के अंदर काउंट किया जाएगा, ना कि ये न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएगा, ठीक है। ये आपकी नाउन के जेंडर से संबंधित कुछ एक्सरसाइज थी। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन hit the share and like button and please subscribe my channel so you can get more and more interesting video like this. Thank you.